कैमरा रेडी, माइक रेडी, वॉइस चेक 1 2 3 1 2 3 शुरू करें बॉयज एंड गर्ल्स। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो जो आप सबने रिक्वेस्ट किया था हाउस टूर का, तो चलिए तो सबसे पहले आता है ये हमारा कॉरिडोर। इस कॉरिडोर में सबसे इम्पोर्टेंट जगह ये कोट रखने की जगह है हमारी। जैसा कि आप सबको पता है यूके में बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है, तो इस कोट के सिवा कोई बाहर नहीं निकलता ये कोट पहने हुए। तो सबसे पहले यहाँ पे आके कोट उतारते हैं लोग और फिर अंदर आते हैं। यहाँ पे ये हमारा थोड़े सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस है जो हर घर में होती है, और यहाँ पे हमने इस बोर्ड को यहाँ पे बिल स्टिक करने के लिए भी यूज कर देते हैं हम, ताकि जब भी हमारा स्प्लिट होने वाला होता है कोई बिल, वो यहाँ पे आ जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है घर की, दिस इज द सिक्योरिटी अलार्म। ये सिक्योरिटी अलार्म बाहर के जो विंडोज है, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, जो भी विंडोज है उस विंडोज से ये सारी सिक्योरिटी अलार्म्स कनेक्टेड है थ्रू दिस वायर, ताकि अगर कोई बर्गलर या फिर कोई भी चोर अगर चोरी करने आता है और बाहर से खोलने का ट्राई करता है, तो फिर ये अलार्म हमें इन्फॉर्म कर देता है। ये सारी चीजें होने के बाद आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा हीटर। ये ऑलमोस्ट हर रूम में है, हर हॉल में है, किचन में भी है, क्योंकि ऑब्वियसली जैसा मैंने आपको बताया कि यूके में इतनी ठंड हो जाती है, -1 -2 तक पहुंच जाता है टेम्परेचर, तो हर घर में हीटर बहुत जरूरी होता है। आगे चलते हैं। ये हमारी शू रैक है। यहाँ पे ये हमें लैंडलॉर्ड की तरफ से नहीं मिली, हमने खुद ने ली है। और साथ ही साथ यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर भी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी, फायर, इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा मद्देनजर रखते हुए ये घर की बनावट की गई है। सारी चीजें ऑलमोस्ट परफेक्ट है यहाँ पे। और यहाँ पे एक अच्छा सा लाइट भी है हमारे पास, अगर अंधेरा हो जाए इस कॉरिडोर में, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लाइट है। और अभी आगे बढ़ते हैं हमारे हॉल की तरफ। तो ये है हमारा हॉल। आप अंदर आइए, मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। यहाँ पे ये हमें बहुत ही अच्छे सोफाज मिले हैं लैंडलॉर्ड की तरफ से, एक रेस्टिंग चेयर मिली है, बहुत ही कंफर्टेबल जगह है बैठने के लिए, और ये इतनी बड़ी टीवी भी हमें लैंडलॉर्ड ने दी। और फिर आगे चलते हुए ये बहुत ही अच्छी फोटो फ्रेम यहाँ पे मैनचेस्टर बी की, जिसके साथ लिखा है कि दिस इज मैनचेस्टर, वी डू थिंग्स डिफरेंटली हियर। जी हाँ, अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि मैनचेस्टर बी का क्या सिग्निफिकेंस है मैनचेस्टर में। आगे चलते हुए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हमारे पास एक फुटबॉल है जो हम रेगुलरली इसी एरिया में खेलते रहते हैं घर के घर में। और साथ ही साथ ये बहुत ही अच्छा प्लांट और ये बहुत ही अच्छी विंडो, जहाँ से अच्छा खासा व्यू मिल जाता है बाहर का। उसके बाद इस टीवी के ऊपर हमने एक छोटी सी डेकोरेशन की थी क्रिसमस के लिए। क्रिसमस को काफी वक्त हो चुका है, लेकिन फिर भी हमने डेकोरेशन अब तक निकाली नहीं है। अच्छी दिख रही है तो क्यों ना रहने दिया जाए। इसी के साथ साथ ये बहुत ही अच्छी घड़ी है हमारे घर पे, बहुत बड़ी घड़ी है और अच्छी घड़ी है। चर्च गेट एस्टैब्लिश इन 1984। बट हाँ, एक बहुत ही अच्छा सूट करता है ये घड़ी का कलर टू द वॉल ऑफ द कलर। क्या बोला तूने? वॉल ऑफ द कलर, कलर ऑफ द वॉल, दैट इज द राइट सेंटेंस। और ये जो मेरे पीछे जगह है और जो बाहर जगह है, ये घर की सबसे इंपॉर्टेंट जगह है, तो ये मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगा। पहले मैं आपको सबकी रूम्स दिखा देता हूँ। आपको गाना सुनाई दिया? गाना? चलते हैं पहले रूम की तरफ। तो ये है अपूर्वा की रूम। आइए मैं आपको अंदर अच्छे से दिखाता हूँ। सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग विद द रूम, आई वुड लाइक टू थैंक द कैमरामैन शौनक जो ये वीडियो शूट कर रहा है। थैंक यू सो मच ब्रो। तो शुरू करते हैं रूम के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया, हीटर हर रूम में होता है, हीटर यहाँ पे भी है। और आगे चलते हुए अपूर्वा बहुत ही अच्छी बुक्स पढ़ती है, जिसमें से ये बुक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। मैंने पढ़ी नहीं अब तक, लेकिन जितने भी मैंने इसका जिस्ट पढ़ा है, दिस इज रियली गुड, यू शुड ट्राई इट टू। आगे चलते हुए यहाँ पे बहुत ही अच्छा मिरर, और उसके बाद में फिर आता है ये डेकोरेशन। बहुत ही अच्छा डेकोरेशन किया है ये, और रात में ये कुछ ऐसा दिखता है। उसी के साथ साथ ये बेड तो है ही इतना अच्छा, और साथ ही में यहाँ पे अपूर्वा ने बहुत ही अच्छे कोट्स लगाए हैं विच कीप्स यू गोइंग एवरी डे। और यहाँ पे भी कुछ लाइट्स लगाए हैं अपूर्वा ने, जो कि बहुत ही अच्छे दिखते हैं, और रात में ये कुछ ऐसे दिखते हैं। इन कोट्स के बाद यहाँ पे बहुत ही अच्छी अलमीरा है, और साथ ही साथ ये स्टडी टेबल और चेयर। ये जो सारा फर्नीचर है रूम का, ये सारा हमें लैंडलॉर्ड ने दिया है, तो अगेन थैंक यू लैंडलॉर्ड।
और इस फर्नीचर के साथ साथ जो मैंने आपको विंडोज के बारे में बताया था, ये है वो विंडोज। ऊपर की विंडोज खुलती है यहाँ से और नीचे की विंडोज नहीं खुलती। अगर नीचे की विंडोज किसी ने खोलने का ट्राई किया तो फिर वो जो मैंने आपको सिक्योरिटी अलार्म बताया था वो बजने लगता है। एंड दैट इज हाउ वी आर वार्न्ड कि आपके घर पे चोरी हो रही है। सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। और ये रूम एक बहुत ही स्पेसिफिक रीजन के लिए इस घर की सबसे इम्पोर्टेंट रूम है, जो कि है कि यहाँ पे इस रूम में हमारे घर के सारे इलेक्ट्रिक मीटर्स और साथ ही साथ हमारा वाईफाई, ये सारी चीजें इसी रूम में है। इसीलिए ये रूम बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है पूरे घर के लिए। इसी के साथ साथ आपको एक और चीज बता दूं कि इस सारे घर में हर एक रूम में एक स्मोक अलार्म है, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। तो ऑलमोस्ट मैंने आपको सारी चीजें बता दी इस रूम की। अभी चलते हैं ऊपर भी 3 रूम्स है, मैं आपको सारी 1 बाय 1 दिखाऊंगा। तो अभी चलते हैं ऊपर बाकी के रूम्स देखने के लिए। आपको गाना नहीं सुनाई दे रहा? कौन मुझे सा तो एकदम गाना रे? साफ सुनाई दे रहा है। अच्छा, इसके पहले कि मैं आपको रूम दिखाऊं, मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। आजा संडास दिखाता हूँ। यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा हमारा बाथरूम है। और अभी चलते हैं रूम की तरफ। तो ये इस घर की दूसरी रूम, ये रूम है शौनक की। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। अरे बस भैया, और कितना अंदर आएंगे, हो गई रूम खत्म, इतनी ही है। भाई ये रूम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। एक बेड है यहाँ पे बहुत अच्छा, स्टडी टेबल है और क्या है? बस इतनी ही रूम है ये। चलिए मैं आपको अगली रूम दिखाता हूँ। तो अब ये आप जो रूम देखने जा रहे हैं, ये है मेरी रूम। अब क्योंकि ये मेरी रूम है, मैं इस रूम को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर पाऊंगा कि मैं यहाँ पे कैसे रहता हूँ। तो बेसिकली मैंने इस रूम को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक ये मेरा चिल जोन और दूसरा ये है मेरा वर्क स्पेस। यहाँ पे ये टेबल, ये लैपटॉप, ये सारी चीजें मैं सिर्फ तभी यूज करता हूँ जब मैं काम कर रहा हूँ। मैं कभी भी ऐसा नहीं करता कि काम का लैपटॉप लेके मैं बेड पे चले जाऊँ, बिकॉज दोज आर 2 कम्प्लीटली डिफरेंट वाइब्स फॉर मी। तो इसीलिए ये है मेरा वर्क स्पेस और वो है मेरा चिल जोन। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ पोस्टर्स मैंने भी लगाए हैं टू कीप मी गोइंग। ये चारों पोस्टर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, दे मीन समथिंग टू मी, ऑल ऑफ देम। और साथ ही साथ ये हमारी फोटो, इनको तो आप शायद पहचानते होंगे, ये मेरे दोस्त स्कूल्स के टाइम से है। और साथ ही साथ कुछ बुक्स पढ़ता हूँ मैं, एटॉमिक हैबिट्स जो मैं करंटली बुक पढ़ रहा हूँ। और इसका तो क्या ही कहना, आई एम द बेस्ट, आई नो। उसके आगे फिर चलते हैं, ये मेरा बेड और यहाँ पे ये एक मिरर है। लेकिन साथ में मुझे एक बात समझ में नहीं आई, इस हाउस बिल्ड करते वक्त ये डोर क्यों दिया गया? आपको क्या लगता है इस डोर के पीछे क्या होगा? आप वीडियो को पॉज कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। कमेंट सेक्शन में लिख लिया आपने तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि यहाँ पे क्या है। उससे पहले देखते हैं कि ये मेरे रूम में भी एक अलमीरा है, बहुत ही अच्छी है, स्पेशियस है। और साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया हर रूम में हीटर होता है, यहाँ पे भी है। अभी चलते हैं अगली रूम की तरफ। तो ये रूम है नीरजा की। ये सबसे बड़ी रूम है हमारे घर की, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल है। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही ब्यूटीफुल रूम है। यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा डॉगी है। यहाँ पे ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। इंडिया में नीरजा के पास भी एक डॉगी है, उसका नाम स्कूपी है, बहुत ही प्यारा डॉगी है। और आगे चलते हैं, मैं आपको विंडो से व्यू दिखाता हूँ कि इनकी विंडो से व्यू कैसा दिखता है। यहाँ पे ये फ्रंट रोड का व्यू है पूरा विंडो से, और साथ ही साथ ये बहुत ही अच्छे कर्टन्स भी हैं। तो ऐसी थी ये रूम, बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल रूम। अभी सारी रूम्स हो गई है, अभी हम चलते हैं किचन और बैकयार्ड की तरफ। और साथ ही साथ हर वीडियो में एक गेस्ट अपीयरेंस होता है हमारे साथ, दैट इज माय लवली फ्रेंड मिहिर।
किचन में सबसे पहले आता है हमारा यहाँ पे स्टोर रूम। बहुत ही छोटा सा स्टोर रूम है, यहाँ पे हम कुछ भी रख देते हैं, कुछ भी जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं हो बेसिकली। और आगे चलते हैं फिर किचन की तरफ। किचन में यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है ये टेबल। यहाँ पे डिनर लंच के लिए हम यूजुअली मतलब बैठना चाहते हैं लेकिन बैठ नहीं पाते क्योंकि हम सब लोग टीवी के सामने बैठ जाते हैं नीचे। इस टेबल के ऊपर ये बहुत ही अच्छी पेंटिंग है जो पता नहीं कहाँ की है लेकिन अच्छी है। और साथ ही साथ ये यहाँ पे भी एक हीटर है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर रूम में हीटर होता ही है। इसी के साथ साथ यहाँ पे ये सबसे इम्पोर्टेंट स्मोक अलार्म है, क्योंकि जब हम खाना बनाते हैं तब हो सकता है कुछ चीजें जल जाए या फिर कुछ और स्मोक आ जाए, तो ये स्मोक अलार्म सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर ये स्मोक डिटेक्ट करता है तो पूरे हाउस होल्ड में पूरा एक स्मोक अलार्म बजने लगता है, जिससे सबको पता चलता है कि शायद कुछ गलत है। उसी के साथ साथ आपके पीछे यहाँ पे एक फायर ब्लैंकेट है। अगर खुदा न खास्ता अगर आग लग जाए तो ये फायर ब्लैंकेट का यूज कर सकते हैं और इस फायर एक्सटिंग्विशर का भी यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आगे बढ़ते हुए हमारे पास बहुत ही बड़ा फ्रिज है। यहाँ पे ऊपर हम नॉर्मल मिल्क वगैरह रखते हैं, नॉर्मल चीजें, और यहाँ पे सारा फ्रोजन फूड होता है। आगे चलते हुए जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब हम यहाँ पे कुकिंग करते हैं तो बहुत अच्छी लाइट नहीं आती, बिकॉज लाइट फार है यहाँ से। तो यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा लाइट लगाया हुआ है ताकि कुकिंग करते वक्त यहाँ पे अच्छी सी लाइट आ पाए। और साथ ही साथ कुछ बेसिक चीजें जो यहाँ पे यूके में बेसिक मानी जाती है और हर हाउस होल्ड में होती है, जैसे कि ये ओवन, उसके बाद फिर ये गैस, आग लगा दी। साथ ही साथ ये एग्जॉस्ट, और फिर आता है हमारा प्यारा टोस्टर। क्योंकि ये हमारा फेवरेट फूड है यहाँ पे, ब्रेड एंड बटर, इसीलिए ये टोस्टर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत ही अच्छा हाउस प्लांट है किचन में, और यहाँ पे नीचे है हमारी वॉशिंग मशीन। तो सोचिए, अगर आप स्टूडेंट अकोमोडेशन में रहते हैं तो आपको इस चीज के लिए पे करना पड़ता है, लेकिन अगर आप ऐसे प्राइवेट हाउस में रहते हैं, शेयर्ड हाउस में रहते हैं, तो आपका रेंट भी कम हो जाता है और साथ ही साथ आपको ऐसी सारी फैसिलिटीज फ्री में भी मिलती है। और क्योंकि यहाँ पे यूके में इतनी ठंड होती है, ऑब्वियसली ये हीटर कैसे काम करता है, गर्म पानी कहाँ से आता है, तो ये यहाँ से आता है। ये है हमारा बॉइलिंग सिस्टम। यहाँ पे हमारा बॉयलर है जो जहाँ से हम टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें पानी कितना गर्म चाहिए और हीटर में कितनी गर्माहट चाहिए। इसके बाद ये हमारा सिंक हो गया। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ आपको, इंडिया में दो अलग अलग नल होते हैं, एक पानी पीने का नल और एक बर्तन धोने का नल। लेकिन अपेरेंटली यूके में यहाँ पे इतना अच्छा पानी आता है कि हम इसी नल से पानी भी पी सकते हैं और इसी नल से बर्तन भी धो सकते हैं। था ना इंटरेस्टिंग। उसके बाद में फिर जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास दो बिन बनाए हमने। इस बिन में हम यूजुअली फूड वेस्ट डालते हैं और इस बॉक्स में हम यूजुअली वो सारी चीजें डालते हैं जो रिसाइक्लेबल हो सकती है। तो हम इस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं कि कौन सी चीजें रिसाइक्लेबल हो सकती है एंड हाउ वी कैन हेल्प द प्लैनेट। तो ये है हमारा बैकयार्ड एरिया। यहाँ पे बहुत ही अच्छी जगह है शाम को बैठने के लिए। यहाँ पे बहुत ही अच्छा बड़ा टेबल है जहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं, बातें कर सकते हैं। वेदर भी अगर अच्छा रहा तो सोने पे सुहागा। बहुत ही अच्छी जगह है एंजॉय करने के लिए। तो ये जगह इस घर की हिस्ट्री को बयान करती है। जैसा कि आपने पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे ये जगह किसी लंदन ब्रूअर्स की थी सिंस 1666, लेकिन उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यहाँ पे एक एयर रेड शेल्टर बनाया गया था। जब एनिमीज यहाँ पे बॉम्ब फेंकते थे, बॉम्ब अटैक्स होते थे चारों तरफ, तब यहाँ पे एक ऐसा शेल्टर बनाया गया था कंक्रीट का छुपने के लिए, ताकि अगर कोई बॉम्ब फेंके तो ये जो नॉर्मल दीवार है ये तो टूट जाती थी, लेकिन ये जो कंक्रीट की दीवार है ये आज भी खड़ी है। तो आप सोच सकते हैं कि उस टाइम पे ये कितनी यूजफुल होगी। वेल नेवरदलेस, आज हमने इस कंक्रीट के इस जगह को यहाँ पे हमने साइकिल स्टैंड बना लिया है, और साथ ही साथ यहाँ पे हम बर्ड्स के लिए भी थोड़ा फूड डाल देते हैं। आगे चलते हैं, आपको मैं पीछे का एरिया दिखाता हूँ। यहाँ पे पीछे बैकयार्ड में और भी टाइट सिक्योरिटी है ताकि कोई आ ना पाए। लेकिन आगे चलते हुए यहाँ पे ये शेयर्ड एली है। यहाँ पे सारे लोग पीछे के जो इनका बैकयार्ड है यहीं पे खुलता है, और वहाँ पे वो जो बिन्स है वो यहाँ का हमारा ना पूरा घर का वेस्ट यहाँ पे आके जमा हो जाता है, जो यहाँ से फिर गवर्नमेंट लेके जाती है। तो ये भी एरिया काफ़ी क्लीन है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पेड़ पौधे लगाए हैं यहाँ पे। तो या इट मेक्स अ नाइस एनवायरनमेंट टू लिव। आगे चलते, अभी यहाँ पे ठंड लग रही है बहुत, आगे घर में चलते हैं वापस।
आप लोगों ने कोई गाना सुना? चलना यार, चुप ना। अरे वीडियो खत्म करने से पहले एक चीज तो रहेगी। आप सोच रहे होंगे ना इस डोर के पीछे क्या है। इस डोर के पीछे लिटरली कुछ नहीं है। यहाँ पे बस एक थोड़ी बहुत जगह है जहाँ पे थोड़ा बहुत सामान रख सकते हैं। चूतिया बनाया तुमको। तो ये फैसिनेट करता है मुझे कि ऐसा क्यों बनाया गया है। थोड़ी और मुझे स्पेस मिल जाती अगर ये डोर नहीं बनाते तो। बट एनीवेज, दैट वाज इट फॉर द वीडियो गाइस। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।